नमस्कार, ग्वालियर हलचल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप मांडरे, संपादक। आज हमारे बीच मौजूद हैं दैनिक भास्कर ग्वालियर के पूर्व संपादक हरिमोहन शर्मा, जिन्हें हाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध संस्था पत्रकार मानिक चंद वाजपेयी सेवान्यास ने लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया है। हरिमोहन शर्मा जी, जब प्रधानमंत्री की आर्थिक परिषद के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ आपको यह पत्रकारिता सम्मान दे रहे थे, तब आप स्वयं के बारे में और आज की पत्रकारिता के बारे में क्या सोच रहे थे? जी सर। स्वयं के बारे में कुछ नहीं सोचा भाई मैंने, जी जी। क्योंकि उसने सोचने लायक कुछ था ही नहीं मेरे पास। जी मुझे आमंत्रित किया और पुरस्कार उन्होंने दिया, मैंने स्वीकार कर लिया। जी। जी लेकिन आज की पत्रकारिता के बारे में जरूर सोचता हूँ कभी कभी। जी। ये सबसे बड़ा संकट जो मुझे दिखाई देता है वो है आपकी विश्वसनीयता का। जी कि हमारे समय पर जब पत्रकार आते थे तब वो कोई ना कोई सामाजिक सरोकारों में जुड़े हुए लोग होते थे। हम्म। अब मूलतः जो लोग आते हैं वो उसको व्यवसाय समझकर आते हैं, जी और व्यवसाय में आप समझते ही हैं कि लाभ हानि सब देखी जाती है। जी। पहले तो लाभ का मसला होता ही नहीं था, केवल काम करना है और हम्म। क्या खबरें उठानी है उसके हिसाब चिंता करते थे। जी अब जी। हर खबर में मतलब एंगल होता है आपका कि खबर छपेगा तो उसका क्या परिणाम निकलेगा, क्या हम्म। निकला। इस कारण से क्या होता है कि हमारा जो विश्वास है पाठक के बीच मन में जी जी। वो थोड़ा कमजोर होने लगा है। हम्म। अब कई सारी घटनाएं ऐसी घटी है, मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को पत्रकार कहने में संकोच होता है, किसी को बताने में मैं पत्रकार रहा हूँ। उसको हम्म। लगता है कि नेताओं की तरह ऐसी आजकल नेताओं की हालत हो गई है, हम्म। तो वैसे ही मतलब उसी कैटेगरी में हमको खड़ा कर दिया जाता है। जी जी। तो ये बस एक चिंता का विषय है, इस पर भी गंभीरता से विचार सभी को करना चाहिए, ये जो भी इस क्षेत्र में सक्रिय लोग हैं उनको। और आपने कहा कि अब हर खबर में एंगल होता है। तो बिल्कुल ये होता तो ये क्या पत्रकारिता लेवल पर है या समाचार पत्रों के मालिक हैं, चैनल के मालिक हैं, उस लेवल पर है? है। दरअसल देखिए कि पहले होता ये था कि आदमी के पास कुछ कहने के लिए होता था जी तो वो इसलिए अखबार निकालता था। पर जी। आज स्थिति ये है कि आज के जिनके पास बेचने के लिए कुछ है वो अखबार निकालते हैं। अब हम्म। ग्वालियर में देख लीजिए तमाम सारे जो नए अखबार आए हैं वो कौन, उसके मालिक कौन लोग हैं। जी और जो पैसा लगाएंगे, पूंजी लगाएंगे, तो पूंजी तो फिर लाभ के लिए लगाई जाती है ना। जी। आदमी सोचता है इस खबर के लगा इससे क्या लाभ हानि होगी संस्थान को। अगर जी। हम इसी खराब किस्ती के सही खबर आपके पास में और छापना चाहें, सामने वाला नाराज हो गया तो आगे हमारे हित प्रभावित होंगे उससे, जी तो हम उसको दबा देते हैं कि यार इतना बड़ा मत करो, कौन पंगा ले। जी। तो ये वो छोड़ने का प्रयास करते हैं। हम्म। और अगर आपका लाभ हानि नहीं देखनी आपके, तो फिर आप खबर छाप सकते हैं। आपने तो कहा इसलिए पूंजी लाभ के लिए ये अखबार लगा रहे हैं। जहां तक जी, मुझे अब लग रहा है 10 15 20 सालों से अब अखबार लाभ का धंधा तो रहे नहीं। नहीं नहीं, मतलब मेरा कहना ये है कि तो लाभ ना मिले तो एक सुरक्षा वो तो मिलता है ना, चक्रबंदी बनी बना ही लेते हैं लोग अपने हिसाब में। जी। जैसे कई लोग देखा होगा आपने गांव में, जैसे थोड़ी आदमी की संपत्ति आती है तो उसके हम्म। बाद वो क्या करता है, एक हथियार जरूर खरीदता है, बंदूक ले लेगा, रिवॉल्वर का लाइसेंस ले लेगा। हम्म। क्यों लेता है वो? सुरक्षा के लिए ना। तो जी आजकल लोग ये मान के चलते हैं कि अखबार हमारे पास है तो हमारे पास थोड़े से सरकार से मदद मिल जाएगी। अभी मैं एक पत्रकार से, मेरी एक मालिक से मुलाकात हुई, मैंने हम्म। उससे सहज सवाल सवाल पूछा। जी मैंने, सर आपने ये अखबार क्यों निकाला? जी। तो उसने बड़े प्यार से मुझे कहा, पहले देख के मुस्कुराया पर बोला मजे के लिए निकाला। हम्म। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा मजा कैसा? बोले हम्म। पहले मैं मुख्यमंत्री से टाइम मांगता था तो हम्म। मुझे एक सामान आदमी तरह कहा जाता था कि तब जबकि पैसा बहुत था, उसके बाद 10 12 हजार करोड़ का आदमी है वो। जी जी। तो उसने कहा कि मैंने समय मांगा तो उसने कहा कि साहब आप रजिस्टर में लिखवा दीजिए। लिख गया हम्म। रजिस्टर में, नाम है मेरा नाम। जी। उसके बाद 2 महीने बाद मुझे संदेश आएगा कि साहब सीएम साहब से आपने टाइम मांगा था, आपका टाइम फलानी तारीख को 1 बजे का तय हो गया। बोले मैं हम्म। 1 बजे उसके वहां दरबार में पहुंच गया। एक हम्म। घंटे इंतजार किया, अंदर सीएम साहब बैठे हुए हैं, कोई कोई नहीं बुलाया, बुलावा नहीं आया। हम्म। उसके बाद हुआ ये कि सीएम साहब बाहर निकले, कौन कौन बैठा है एक तरफ देखा, हाथ बढ़ाते हुए निकल गए, सबसे क्या हम्म। कागज लेकर आए वो कागज दिए और आगे बढ़ गए। तो बोले अब मैंने अखबार शुरू कर दिया, तो अब हालत ये है कि बोले 3 दिन में टाइम मिलता है, सीएम खड़े होकर मुझे वेलकम करता है और हम्म। वेलकम करने के बाद चाय पिलाता है और गेट तक छोड़ने आता है। मतलब तो ये आप ये कह रहे हैं कि चैनल हैं, अखबार हैं, इनको कोई भी सरकार हो वो पूरी अहमियत दे रही है। बिल्कुल देती है, अखबार क्यों नहीं देगी, ठीक। लेकिन एक सीमा तक देती है। फिर वो जब वो देख लेती है कि आपका चरित्र और चाल क्या है, उसके बाद फिर वो आपसे दूरी बनाती है। हम्म।
लेकिन पहले तो शुरू में तो 1 आध 2 साल तो आप मजे कर ही लेते हैं ना। अच्छा सर, फिर हम इस कार्यक्रम पर आते हैं जिसमें आपका सम्मान हुआ। जी आरएसएस जो है वो देवर्षि नारद को ब्रह्मांड का पहला पत्रकार मानता है और जी मई माह में देश भर में नारद पत्रकारिता पुरस्कार समारोह आयोजित करता है। जी लेकिन दूसरी ओर अनेक पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं जो नारद को पहला पत्रकार मानने की जो सोच का विरोध करते हैं। जी इनमें अनिल चमड़िया बड़े पत्रकार हैं, राहुल देव बर्मन बड़े पत्रकार हैं, जस्टिस मार्कंडेय काटजू भी हैं जो इस प्रकार की सोच का कि नारद पत्रकार थे, इस प्रकार का विरोध करते हैं। आपका इस बारे में एक बड़े पत्रकार के रूप में आपका पत्रकारिता अनुभव 50 साल का है, क्या कहना है नारद जी को लेकर? अब देखिए सर, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जी, है ना। अब आप क्या देखना चाहते हैं, उस हिसाब से देख लीजिए। जी, अब उनको संवाददाता मान लेते हैं, पत्रकारिता तो उसमें ऐसी लिखित विखित होती नहीं है ना, उनको ऐसे लिखित दस्तावेज मिलते हैं उनके जी, जी। किताब के, उन्होंने कोई ऐसे पत्रकार डेली अखबार निकालते थे। हुँ। और अखबार ने, अब चूंकि ये जो सारे नाम आपने लिए हैं, जी, जी। जिस विचारधारा से लोग हैं, तो इनको तो विरोध करना ही हर चीज का। हुँ। तो मतलब आप कहेंगे दिन है तो वो कहेंगे नहीं साहब, दिन कैसे, रात है ये तो, जी, कि जी, आपको गलतफहमी हो रही है। जी। तो ये तो बहस का मसला नहीं हो सकता। हुँ। लेकिन क्या है, वो एक संवाददाता तो थे ही, हर जगह जाके संवाद करना और हुँ। चीजों को बताना एक दूसरे को, ये तो उनका काम था, ये भूमिका को नहीं नकार सकता। लेकिन अब हुँ। कई बार मजे लेने के लिए भी वो कर दिया करते थे कई चीजें ऐसी। अभी हाँ, स्वभाव होता तो ले लो। जी, पहले नारद को यानी चुगलखोर मान के चलते थे साहब, जी, नारद जी हैं ये। कई जी। बार हम लोग जब नौजवान हुआ करते थे, तो हुँ। उस दौर में कई लोग कहते थे, ये नारद जी आ गए। इसका हुँ। मतलब उसको चुगलखोर आदमी को उपाधि देनी है तो नारद की दे दी। जी, जी, जी। तो ये तो एक अनंत बहस का मसला है, और उसको जितना आप पढ़ समझेंगे तो समझ में आएगा। ये हुँ। एक लंबी बहस का हाँ, मसला है लेकिन कि लेकिन नारद जी के बारे में ये तो मानना ही पड़ेगा, क्या देवता हों, क्या दानव हो उस समय के जिस प्रकार से ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है, तो नारद जी वहाँ सबके लिए मान्य थे, सर्वमान्य थे, ठीक बिल्कुल है ना? बिल्कुल। लेकिन आज के दौर में हम देखें पिछले जी, पिछले 10-15 सालों से, तो मीडिया जो है यानी कि पत्रकार जो है वो सर्वमान्य नहीं रहे अब। ये तो मानते हैं कारण आप? ये ना कि क्या होता है कि भाव क्या है आपका खबर के पीछे का, जी, कि आप किस भाव से खबर लिख रहे हैं। अगर आपका इंटेंशन गलत है तो उसका उसी तरह का परिणाम आएगा, जी। है ना। अगर अगर आप सीधे खबर को तथ्यों के आधार पर लिखते हैं, उसमें आप कोई लाग लपेट नहीं करते हैं। हरिमोहन जी, जी 80-90 के दशक में आप स्वदेश ग्वालियर के चीफ सिटी रिपोर्टर थे और उसी समय, उसी काल में प्रभात झा भी चीफ सिटी रिपोर्टर थे। यानी कि एक ही कुर्सी पर 2-2 पत्रकार। तो हमारे पाठक ये जानना चाहेंगे हमारे माध्यम से, कैसे आप तालमेल बिठाते थे? नहीं, सबको ये तो पता है, आप अखबार में काम करते हैं, संपादक है, तो आप सारी बीट्स, जो लीडर होता है वो मैनेज करता है ना, टीम कौन सा प्लेयर कहाँ खेलेगा। जी। तो उसमें हमारे संपादक थे माननीय जयकिशन शर्मा जी। हुँ। उन्होंने बंटवारा कर रखा था हम लोगों का विभागों का अलग अलग। जी, तो कोई किसी में हस्तक्षेप करता नहीं था। जी, जी। और जो खबरें आती थी वो संपादक जी के पास, ये अखबार को देते थे। हुँ। ये हमारी भूमिका हुआ करती थी, हमारा कोई टकराव उस तरह का नहीं था। नहीं, मैं टकराव की बात नहीं कर रहा। मैं ये जी जानना चाह रहा हूँ कि हर अखबार में चीफ सिटी रिपोर्टर एक ही होता है। लेकिन उस समय चीफ सिटी रिपोर्टर 2-2 थे। तो वो तालमेल कैसे हुआ करता था? नहीं, वो खबरों का बंटवारा अलग अलग था ना हमारा, अच्छा, इसलिए बीट्स बीट अलग अलग थी। बीट अलग-अलग। हाँ, जी, कि आप जो आपने सवाल किया कि लिखने के मामले को लेकर क्या पक्षपात होता है, तो मेरा कहना है कि इंटेंशन क्या है आपका है, जी, जी, उससे प्रभाव पड़ता है खबरों पर, कि जी। आप किस भाव से खबर लिख रहे हैं। हुँ। अगर आपका उद्देश्य मतलब कुछ उसके पीछे सार्थक है, मतलब जी, आप चाहते हैं कि व्यवस्था में बदलाव हो, या जो चीजें हैं उनमें ठीक स्थिति बने उनकी, या वो आपकी जांच वहां तक चली आए। जी, कई बार क्या होता है कि हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं। जी, होना ये चाहिए कि हम तो ये सोच के चलें कि भैया हम पैथोलॉजिस्ट हैं, जी, हमने टेस्ट लगा के आपको दे दिया कि साहब ये चीजें आपकी गड़बड़ हो रही हैं, आपकी संस्था में, आपकी व्यवस्था में, आपकी सरकार में। अब आप विचार करिए इस पर, आपका काम है, ये हमारा काम थोड़ी उस पर एक्शन करना है। हुँ। लेकिन क्या होता है कि हम कई बार प्रयास ये करते हैं कि हम ही इस व्यवस्था को ठीक करेंगे। जैसे हुँ। आपने देखा होगा कई बार खबर का असर, अब ये देखते खबर का असर शुरू कर दिया, जी। मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि आपने लिखा इसलिए हो गया, वरना होता ही नहीं। तो हुँ। ये जो भाव है, इससे असुविधाजनक स्थिति पैदा होती है, टकराव शुरू होता है। अब हुँ। देखेंगे आप कि
विरोध करने के तरीकों को देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने नेहरू का खूब विरोध किया, जी। गांधी जी का विरोध किया, लेकिन सम्मान में कहीं कमी नहीं आती थी। जब हम्म। दोनों नेता आपस में मिलते थे प्रॉपर सम्मान के साथ बात करते थे। हम्म। अब उसी पीढ़ी में एक देखिए राहुल गांधी जी को, अब हम्म। इनका विरोध करने का तरीका देखिए कि हम्म। आमने सामने होते तो नजर मिलाने में संकोच होता है इनको, हम्म। सामने जिसकी आलोचना करते हैं। हम्म। तो शब्दों की मर्यादा का और तथ्यों का ख्याल रखें तो कोई असुविधा पत्रकारिता जीवन में नहीं होती। हम्म। तो आप जैसे राहुल गांधी का आप जिक्र कर रहे हैं कि जी एक तरफ अटल जी थे विपक्ष के नेता, एक तरफ जी राहुल हैं विपक्ष के नेता, तो जी दूसरी तरफ ये भी तो देखें कि एक तरफ पंडित नेहरू थे प्रधानमंत्री, एक तरफ मोदी हैं प्रधानमंत्री, जो विपक्ष को जी। अहमियत नहीं देते हैं। तो ऐसा लगता है सर, क्यों नहीं देते हैं अहमियत? जहाँ जी। आवश्यकता होती है वहाँ दिया जाता है, लेकिन हर बात को थोड़ी स्वीकार कर सकता है कोई भी आदमी। अब आप आप संपादक हैं। कोई ऐसा एग्जाम्पल बता पाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी सांसदों के साथ बैठक की हो, सर्वदलीय बैठक में आए हों? अब दरअसल यार भाई, मैं सरकार में तो हूँ नहीं इधर, तो नहीं मुझे नहीं, आंतरिक आपने तो जिक्र किया, आपने राहुल गांधी का एग्जाम्पल नहीं, दिया, इसलिए मैंने ये पूछा। मैं देखता हूँ विरोध करने की शैली को देखता हूँ, भाषा वही तो अब पत्रकारों की तो शैली अब की कह रहा जमाना हूँ। भी तो बदल रहा है, अब जमाना भी बदल रहा है ना। नहीं तो भाषा का स्तर भी बदल जाएगा उससे क्या? आप किसी को भी गाली गलौज करने लगेंगे, किसी व्यक्तिगत हमले करने लगेंगे, ये इन पे तो विचार करना पड़ेगा ना। हम्म। मैं वही कि वही मल पूछ रहा हूँ कि कि व्यक्तिगत हमले का हो या भाषा का जो, भाषा की शालीनता को तो हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा ना। मैं वही कह रहा हूँ कि अपन भाषा कहते हैं की। ना शब्द ब्रह्म है, जी जी। और ब्रह्म की साधना की जाती है। अब जब हम लोग जो ब्रह्म के शब्द के साधक लोग हैं सारे सारे, जी जी। सरस्वती के उपासक है, तो इस पर विचार करना पड़ेगा कि हम कैसी शब्दों का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल वहीं ठीक। से शुरुआत होती है सारी सारी बिल्कुल ठीक। बातचीत। महाभारत के पीछे जो सारा युद्ध हुआ, जी जी। उसके पीछे जो बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण जो गिनाया जाता है वो द्रौपदी की भाषा ही थी कि हम्म। अंधे का पुत्र अंधा होता है। जी क्या जी। जरूरत है किसी के पिता की, मतलब किसी को मानवीय कमजोरी पे उंगली उठाने वाली बात? बिल्कुल ठीक। तो ये शब्दों का जब तक हम नियंत्रण नहीं करेंगे, हम कई बार देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसी बातें कर रहेंगे कि जी। मतलब लोकतंत्र है, आप कुछ भी कहने का अधिकार है, थोड़ी कुछ भी बोलेंगे आप। हम्म। तो इस पर शालीनता की आवश्यकता। और अखबार क्या है कि ये नॉलेज इंडस्ट्रीज है, जी। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं समझेंगे नहीं तब तक कैसे काम चलेगा? बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, अब ये आप बताएं, पीछे हरिवंश हरिवंश शर्मा जी जी, आप जी। दैनिक भास्कर के कई संस्करणों के संपादक रहे हैं, क्या आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस अखबार में संपादक के लिए, पत्रकार के लिए काम करना बेहद चुनौतीपूर्ण रहता है, क्योंकि यहाँ जरूरत से ज्यादा मेहनत है, दबाव महसूस करता है पत्रकार यहाँ का? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मतलब कोई हस्तक्षेप कभी नहीं किया उन लोगों ने किसी काम में। और जी जहाँ आवश्यकता पड़ी पूछा तो उन्होंने, जैसे कई सारे ऐसे मसले आए कि जहाँ पर लगा कि ये मामला गड़बड़ है, उनको बताया गया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप अपने बेफिक्र से काम करिए। जी। जैसे मैं ग्वालियर में था, जी यहाँ पर एक कोई डॉक्टर साहब थे, अपना हमारा एक हॉकर एडमिट हुआ, जी। उसके बच्चे को एडमिट किया, उसकी मौत हो गई। जी अब वो जो अखबार के संचालक, वो अस्पताल के संचालक थे, वो जी। बड़े विज्ञापनदाता थे, जी। और जी उनके बड़े हमारे जो सेठ के रिश्तेदारों से बड़ी अच्छी दोस्ती थी उनकी। जी। तो जी। जैसे ही वो घटना घटी और उनको पता लगा भास्कर का, तो उनका फोन आ गया हमारे हम्म। रिपोर्टर के पास हम्म। कि साहब ये खबर अपन नहीं छपेगी। हम्म। तो उसने मुझे बताया, तो मैंने क्यों नहीं छपेगी भाई खबर? जी। तो फिर मैंने सीधे सीधे मालिक से बात की, तो हम्म। सेठ जी ने कहा कि भाई खबर तो पूरी छापो, और जी। उनका वर्जन छाप दो। मैंने कहा वो तो वैसे ही छपता है वर्जन, बिल्कुल। तो उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन अब हम्म। कई बार लोग अतिशयोक्तिपूर्ण बात करते हैं ना। जी जी। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा वो मॉनिटरिंग ठीक करते हैं, हम्म। आपकी हर चीज पर निगाह रखते हैं कि आपने खबर गलत छापी। खुद हम्म। पढ़ वो क्या, सुधीर भाई साहब जो हैं, जी वो जी। बहुत इस मामले में मास्टर आदमी है, वो उनको खबरों की ठीक समझ है। हम्म। अब वो जानते हैं कि खबर का एंगल क्या लिखा आपने। जैसे हम्म। मैंने कहा ना कि आपके भाव और भाषा क्या है, हम्म। वो उस पर निगाह रखते हैं कि आदमी का इंटेंशन किस नजर से खबर दे रहा है और क्या कर रहा है। तो हम्म। लोगों को आपत्ति होने लगती है, क्योंकि अखबार वाले तो, जो पत्रकार होता है वो अपने को बड़ा स्वतंत्र समझता है ना, बिल्कुल। कि हमने जो लिख दिया हमें सच ही कर दिया हमने। हम्म। लेकिन कोई उस पर बात करते है उसको तकलीफ होने लगती है। तो ठीक। ऐसी तकलीफें लोगों को हो जाती है जब वो टोक देते हैं कि भाई तुमने, उनको आईना दिखा देते हैं कि भाई तुमने गलत किया, ठीक। या वहां से उनको चिट्ठी आ जाती है कि भाई इसका क्या है मामला, स्पष्टीकरण दो। तो फिर ठीक। लोगों को लगता है कि नहीं साहब यहाँ काम करने का माहौल नहीं है, हम्म। और एक दुष्प्रचार शुरू कर दिया। ठीक। अच्छा, मेरा तो जी आपने बताया कि सुधीर अग्रवाल जी मास्टर आदमी हैं, बात भी सही है। जी दैनिक भास्कर हर सोमवार को नो नेगेटिव अखबार अंक निकालता है, तो जी। इस पर कुछ राय आप अपनी बोलेंगे, फिर मैं और एक दो इसी से संबंधित सवाल पूछूंगा। अब कुछ ना कुछ नया करने का तो उनकी चाह तो रहती रहती है। जी
सूर्य जी के कि मतलब कुछ नया होना चाहिए, पाठक कुछ नया मिलना चाहिए, लगातार इस पर हमारी वर्कशॉप कराते हैं। जी जी कोई अखबार वाला शायद ना कराता हो, लेकिन वो हर 6 महीने में एक बड़ा वर्कशॉप करते हैं, उसके लिए अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं, जी जी। ट्रेनर बुलाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और हम्म। हमारे जो सवाल होते हैं उन पर बात करते हैं और अपना पक्ष, अपनी अपनी लाइन रखते हैं कि भाई इस तरह का काम होना चाहिए, हम्म। पाठक उनके लिए सबसे पहले। जी। तो इसलिए ये बदलाव दिखता है आपको, और कुछ नहीं। अच्छा, आपने कहा कुछ नया हो, बात भी सही है। जी जी। लेकिन जैसे आपको 50 साल पत्रकारिता में हो गए लगभग, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ज़्यादा भी हो गए होंगे। नहीं नहीं, 50 तो नहीं हुआ, इतना बुरा नहीं हुआ यार भाई मैं। अच्छा। तो चलो मैं 45-50 के आसपास, 40 करीब 39 तीस साल तो सर तीस मुझे ही तीस हो तीस गए। तीस 30-35 वर्ष लगभग हुए होंगे। अरे रे सर, क्या बात कर रहे हो, 39 साल तो मुझे ही हो गए सर। मैं 86 90 में आया 87। था। अरे नहीं नहीं, अरे आप याद नहीं, 86 87 में तो मैं स्वदेश में आ गया था, जब आप वो थे चीफ चीफ सिटी रिपोर्टर थे। चलो आप 80 में। ये बहस का मुद्दा नहीं है। तो मैं ये जी पूछ रहा जी हूँ सर कि जी जैसे आपने कहा कि कुछ नया ये करना चाहता है अखबार दैनिक जी। भास्कर, लेकिन हम पत्रकारिता की बात करें तो पत्रकारिता में नेगेटिव पॉजिटिव तो कोई बात नहीं होती, खबर होती है, खबर सही होती है या खबर गलत होती है। खबर तथ्यों पर ही होती है, लेकिन जी। निगेटिव पॉजिटिव कौन कहता है इसमें? नहीं तो मैं वही तो बता रहा हूँ, ये जो अखबार है दैनिक भास्कर, जिसमें आप कई संस्करणों में संपादक रहे हैं, वो हर सोमवार को नो नेगेटिव अखबार निकालता है। तो नो नेगेटिव नहीं नहीं अखबार नहीं, का मतलब क्या निगेटिव हुआ? से ये है कि उसमें हिंसा की खबरों को प्राथमिकता कम दी जाए, बिल्कुल ठीक। है ना। बस ये उसका उद्देश्य होता है कि इसमें चोरी डकैती वाली खबर कम, बिल्कुल ठीक। मारपीट वाली खबरें कम, बस इस तरह की खबरें पे ना। बाकी जो भी खबर तो खबर ही है फिर। ठीक। अब मैं थोड़ा सा अपनी जानकारी बताऊं। जी हर सोमवार का जो अंक आता है उसमें हम पहला जो पेज, आमतौर पर जो पहला पेज बोला जाता है, जी। उसको अपन हाथ में लें। उसमें अगर विज्ञापन नहीं है, पहले पेज पर पूरा पेज का विज्ञापन नहीं है, उसमें लिखा हुआ है आज नो नेगेटिव अखबार। जी। और उसके नीचे ही कहीं टैक्स की चोरी पकड़ी गई, कहीं कोई रिश्वत का आदमी पकड़ा गया, कहीं मारपीट हुई, कहीं आंधी तूफान आया, कहीं कुछ हुआ। मतलब जब आप ऊपर लिख रहे हैं नो नेगेटिव अखबार आज का, और उसी नीचे इस प्रकार की खबरें आ रही हैं, तो ये तो विरोधाभास नहीं हुआ? अब यार दोस्त, मैं लंबे समय से अच्छा भास्कर अच्छा। में हूँ नहीं, ठीक ठीक तो ठीक। इसलिए उनके कई बार होता है खबर बनाने वाले, पेज बनाने वाले की दिमाग की हालांकि ये अकड़। बात भी सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दैनिक भास्कर के नो नेगेटिव अखबार की तारीफ उन्होंने की है। हम्म। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इनके नो नेगेटिव अखबार की तारीफ की है। अच्छा सर, अगला सवाल मेरा है कि जी आज की जो पत्रकारिता है भारत की, पिछले कुछ सालों से हम बात करें, 10-15 सालों से, तो दो हिस्सों में तो आमतौर पर अपनी बटी गई है, दो हिस्सों में। एक तो बड़ा हिस्सा है गोदी मीडिया, दूसरा बड़ा हिस्सा है मोदी विरोधी मीडिया। कुछ ही है जो हम्म। एक बैलेंस मीडिया, इसको तटस्थ मीडिया कह सकते हैं। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? मैंने शुरू में कहा ना, हर मतलब बात के दो पहलू होते हैं, जी सर। और कोई तटस्थ तो चीज होती नहीं है हम्म। कि आप या पक्ष में खड़े होंगे या विपक्ष में खड़े होंगे, बीच का कोई रास्ता ही नहीं होता। हम्म। अगर आप उसकी सरकार की थोड़ी तारीफ कर देंगे तो आप गोदी मीडिया कहलाने लगेंगे, आपको जो हम्म। विरोधी लोग हैं वो आपको कहेंगे, जी जी। और जो आप सरकार विरोध करेंगे तो आप विरोधी मीडिया हो जाएंगे। तो हम्म। ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, समय के साथ चीजें आती आती रहती हैं और बदल भी जाएंगी। ये हम्म। कोई लंबे समय तक चलने वाला दौर है नहीं। मतलब पत्रकारिता का कोई कोई नुकसान अभी आप नहीं देख रहे इसको इसको, इस माहौल को देखते हुए? नहीं, अभी इस माहौल से क्या पत्रकारिता का क्या नुकसान होने वाला है? पत्रकारिता ठीक ये ठीक तो चल रही है। ये मतलब जो पाठक है उसके लिए कोई ज़्यादा बहुत समस्या नहीं है। हम्म। मतलब समस्या है केवल सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों के लिए, जी जी। जिनकी दुकानदारियां कम होती हैं वो हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। हम्म। जिनका काम ठीक चल रहा है उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। ठीक ठीक। अभी हाल में नॉर्वे की एक महिला पत्रकार है, हेले लिंग, उन्होंने, आपने सबने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि नरेंद्र मोदी जब नॉर्वे गए तो उन्होंने सवाल पूछा, हालांकि इस सवाल का वहां कार्यक्रम नहीं था, मोदी जी ने उत्तर नहीं दिया, तो ये पूरा वीडियो वायरल हो गया। अब इसको क्या कहेंगे आप, गोदी मीडिया कहेंगे या विरोधी मीडिया कहेंगे? मतलब चीज़ों को वायरल करना और इस तरह करना। मैं ये गोदी मीडिया विरोधी मीडिया से ये दूसरा मामला है, ये मामला इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, इसलिए ऐसे हालात हो रहे हैं। ये सलाह साहब मैं प्रयास करूंगा कि पहुंचा दूंगा आपकी यहाँ तक कि मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आप जी। आप पहले बोलते थे मैं वल्लभ जी को बोल देता।
प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन आपकी बात पहुंचाने का प्रयास करूंगा मैं जी निश्चित जी। तौर पर। हम्म। 2-3 मित्र मेरे हैं जो दिल्ली में जो मोदी अच्छा, जी के आपको आसपास। लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, ये ठीक है या उनको करना चाहिए? नहीं, उसमें करने ना करने से क्या फर्क पड़ा अभी अभी तक बताइए आप। मतलब केवल पत्रकारों को लगता है कि हम जाएंगे आसपास खड़े हो जाएंगे और लगेगा हम पीएम की मुलाकात करके मतलब आए आपको पत्रकारों के लिए। आपको नहीं लगता कि जी की जनता के सवाल प्रधानमंत्री को देना चाहिए, ये नहीं लगता? जनता पूछती है कुछ, जन्म उनके जनता की जो बात ये होती है जनता उसमें क्या किसके होता है। माध्यम से पूछेगी? जनता मीडिया के माध्यम से तो पूछेगी। नहीं पूछेगी तो माध्यम से, लेकिन आप बात कर सकते हैं ना, उसमें क्या परेशानी है। और जैसे ऐसे क्या सवाल रहते हैं जनता के जो पूछना चाहती है जनता। जनता के सवाल तो सैकड़ों हैं, हजारों हैं, लाखों हैं, एक हैं, दो हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो सबके उत्तर आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। नहीं, जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री थे उनके सहयोगी दे देते हैं, उनसे सवाल के उत्तर ले नहीं सकते हैं। सहयोगी दे रहे हैं, वो इतना ज्यादा अधिकृत नहीं माना जाएगा जितना प्रधानमंत्री बोलेंगे वो अधिकृत माना जाएगा। नहीं नहीं, मुखिया है तो बात तो सही है आपकी। जी। लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। अब ये दरअसल क्या है, जो है वही विरोधी और फिर पक्ष वाली बात होती है कि गोदी और मोदी वाले लोग, एक पक्ष चाहता है कि हम उनको सामने करके जलील कर सकें, हमें सवाल पूछ सकें कि हमको लोग मुख्य प्रधानमंत्री हमको पहचान लें। पहले ये होता था कि कोई भी आदमी की एंट्री हो जाती थी प्रधानमंत्री हाउस में, हम्म। प्रधानमंत्री के आवास पर, तो जी लगता था हम बड़े पत्रकार हैं। अब जी। लोगों को नहीं लगता उतने बड़े पत्रकार हैं, तो उनको बड़ी तकलीफ होती है, जो बड़े पत्रकार हैं उनको ज़्यादा तकलीफ होती है। हम्म। सबसे ज़्यादा यही सवाल वही करते हैं, साहब प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं प्रेस से, क्यों नहीं मिलते हैं प्रेस से। जी जी। मतलब लेकिन आपकी लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रधानमंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं करना कोई मायने नहीं रखता। लोकतंत्र से लोकतंत्र एक मसला है और प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग मसला है भाई। देखो, लोकतंत्र का भी एक हिस्सा ही है ना पत्रकारिता। वो संवाद संवाद है ना, जी पत्रकारिता का हिस्सा है और संवाद है। संवाद के में कभी थोड़ी छोड़ते हैं प्रधानमंत्री। जी। जी। मतलब जनता से जितना संवाद वो करता होगा वो आदमी उतना पहले कौन से प्रधानमंत्री करते होंगे। नहीं, जनता से संवाद मतलब कैसा, जैसा थोड़ा सा बताएं विस्तार से कि जनता से संवाद कैसे करते हैं वो? मन की बात देखिए आप, उनकी नहीं, एक मन आती की है बात तो लगातार, ये एक पक्षी हुआ ना, जनता है से ना। संवाद कहाँ हुआ? अपना पक्ष रखते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं। उनकी उनकी बात क्या रखते हैं जनता का अब वो एक पक्षी हुआ, अपनी बात बोली उन्होंने। वो भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी क्या होता है, एक ही पक्ष तो होता है, पहले आप सवाल लिख के दे दो, वो जवाब दे देंगे, आपके काम खत्म। ज्यादा हम्म हुआ रहेगा क्रॉस क्वेश्चन कर लो, उसके अलावा क्या कर पाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हम्म। आजकल तो ये परंपरा हो गई ना लोगों की जी कि जी। पहले सवाल ले लिए जाते हैं। और हम्म। प्रधानमंत्री के यहाँ तो ऐसे ही होता है कि आपके सवाल क्या है बता दो भाई वहां पर, कि हम्म। अब ये सवाल पूछने वाले हैं, ज्यादा ज्यादा कुमाई पकड़ा देंगे, आपने जो सवाल लिखा वही पूछना है आपको। हम्म। अच्छा, पत्रकारिता की मजबूती के लिए या पत्रकारिता को और ज्यादा धारदार जनाधार बनाने के हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का कितना महत्व है आपके हिसाब से? पत्रकारिता में मुझे कुछ लगता नहीं यार, प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा वाला मामला। जी जी। उसमें से यही होता है पत्रकारों की अपनी थोड़ी सा ईगो सेटिस्फाई हो जाता है। जी उनको जी। लगता है कि हमने सामने वाले को पूछ लिया और हमने कुछ भी उलझुल बात कर दी, हम्म। तो बस इसी में प्रसन्नता उनको होती है, वो अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाला ही मसला दिखता है। जी जी। या तो कोई बहुत ऐसे मसले हों जिस पर आप बहुत गंभीरता से करें और आपका। ठीक। अच्छा, अभी हाल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए पत्रकारों को कॉकरोच कह दिया कि जो कुछ बन नहीं पाते हैं वो इस पत्रकारिता की लाइन में आ जाते हैं, परजीवी बन जाते हैं, फिर सिस्टम पर हमला करते हैं कॉकरोच के रूप में। तो उसका असर ये हुआ कि वो कॉकरोच कॉकरोच जनता पार्टी बन पार्टी गई। बन गई। मतलब एक कॉकरोच आक्रोश कॉकरोच। लोगों का सामने आ गया। तो हम्म, ये पूरा जो माहौल चल रहा है, इसको कैसे आप इसको इसको परिभाषित करेंगे? क्या ठीक ठीक चल रहा है, क्या है, क्या लोगों में आक्रोश है? कई चीजों पर हमें खुद आत्मनिरीक्षण भी करना चाहिए मित्र। जी क्या होता है कि किसी ने कुछ कह दिया तो जी। उसको आलोचना के तौर पर ना लेके उसको आत्मचिंतन के तौर पे लें। जी अब उन्होंने कहा के बारे में ऐसी टिप्पणी की तो क्यों की होगी, जी। इसका कारण तलाशना पड़ेगा ना। जी अब आप अपन ही देखें अपने आसपास कितने ग्वालियर में कितने यूट्यूबर्स हो गए हैं। जी। अभी मैं आ रहा था भोपाल से ग्वालियर, जी
ये थोड़ा कुछ 7-8 महीने पहले की बात होगी, शायद कोई त्योहार का दौरा हुआ। जी। तो एसी थर्ड में मैं बैठा हुआ था, मेरे सामने एक नेताजी आए, वो लेट गए, भोपाल से चढ़े होंगे, हम्म। थके होंगे रात भर के, तो खादी के कपड़ों में लेटे हुए थे। जी। उनके 2 चेले उनके बगल में बैठ गए आके। हम्म। अब उसके बाद हम लोग 1-1.5 घंटे बाद उसका फोन बजना शुरू हुआ, नेताजी का। हम्म। लगातार बजा, 3 बार उसने देखा, उसको काट दिया 2-3 बार। फिर उसने, उसके सहयोगी ने कहा, फोन उठाते क्यों नहीं हो? तो उसने बड़े प्यार से कहा, यार बोले खाज का फोन है। तो मैं उनको सामने बैठा था, मैंने कहा खाज कैसा नाम होता है ये? मैंने, कोई होगा इनका परिचित मित्र होगा कोई खाज इसका नाम। जब वो नेताजी उठ के बैठ गया तो मैंने पूछा, मैंने कहा साहब आपके यहाँ नाम खाज भी होते हैं क्या लोगों के? तो बोला नहीं साहब, खाज नाम तो नहीं होते। तो मैंने कहा कोई जात पाती होती है क्या खाज? बोले नहीं, जात भी नहीं होती। मैंने कहा आपने बताया था ना कोई खाज का फोन आ रहा है। तो उसने कहा, अरे साहब वो खाज, अरे वो तो कोई पत्रकार थे। जी जी। तो मैंने कहा यार, मेरे मन में लगा, मैंने उसको नहीं, वो नहीं जानता था मुझे, मैं पत्रकार हूँ ना, मैंने उसको बताया मैं पत्रकार हूँ। तो फिर मैंने मन में सोचा, मैंने कहा यार ये खाज क्यों कह रहा है इससे? जी। फिर मेरा अगला सवाल उससे मैंने पूछा, खाज क्यों कहते हैं आप पत्रकारों को? बोले साहब ये बहुत बुरी खुजली है, एक बार चिपक जाए तो बोले जान ले लेते हैं। अच्छा, अभी बताएं हरिमोहन जी जी, आप जी। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो बिल्कुल आप निष्पक्ष, दूध का दला, ईमानदार मानते हैं? क्या वो पुलिस वाला क्षेत्र है, क्या वो वकालत वाला क्षेत्र है, क्या वो नेतागिरी वाला क्षेत्र है, क्या वो डॉक्टरी वाला क्षेत्र है? अब साहब जो इस वक्त चीजें दिख रही हैं उसमें तो सब कहीं ना कहीं हाँ, मिलावट मैं शुरू हो वही गई है। वही बात है। तो ये जैसे इन्होंने ये कहा खाज है, इनको लग रहा है कि हमें सवालों से बचना है ना? सवालों हम, से नहीं बचना, हाँ, जब तक मतलब वो किसी भी मामले से, विज्ञापन से बचना है, किसी भी मामले से किसी भी मामले से विज्ञापन का बचना है, मामला है इसलिए वो उसमें। उसको खास कह रहे हैं, भ्रष्ट कह रहे हैं, है ना? तो ये विज्ञापन का चीजें हैं। मामला है। अच्छा, ये बताएं, आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ हरिमोहन जी। शर्मा जी, आदरणीय, लगभग 45 साल 50 साल जहां तक मुझे जानकारी है, फिर आपने मुझे बहुत सीनियर बना दिया दोस्त। आपको हो गए। क्या हरिमोहन शर्मा जी अपने पत्रकारिता सफर से संतुष्ट हैं? ये बड़ा कठिन जी सवाल किया आपने सर। जी सर, हमारे क्योंकि पाठकों की ओर से। अब पाठकों को पता नहीं मेरे में क्या रुचि है इस तरह की। हमारे पाठक आपको कई सालों से देख रहे हैं। अब क्या है कि अपने को असंतुष्ट कहें या संतुष्ट कहें, संतुष्टि कहूंगा मैं तो, जी क्योंकि मैं तो सोच समझ कर ही आया था। जी इस क्षेत्र में नहीं वरना तो कहीं भी जा सकते थे अपन। जी और उस वक्त सरोकार ये था कि अपन विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे। जी तो लगता था कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा हाथ में माध्यम आना चाहिए कि जो व्यवस्थाओं को मैं अपन सहयोगी बन सके ठीक करने के लिए। जी। तो उसके लिए अपने भरकस प्रयास भी किया। और अपने को ऐसा संयोग मिला कि अपने को सारे मालिक लोग ऐसे मिलते गए जिन्होंने कभी अपनी कलम नहीं पकड़ी। जो अपने को लिखना था जो लिखा, जो कहना था वो कहा, और जो जी कराना था वो काम कराया। जी। तो इसलिए अपन तो संतुष्ट ही मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हरिमोहन शर्मा जी, आपने ग्वालियर अंचल को समय दिया। धन्यवाद।